30 जनवरी की देर रात हाईवा ने बाइक सवार चौकीदार को कुचल दिया। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देर रात हुई इस घटना के बाद चौकीदार की लाश सड़क के किनारे बने नाली में पड़ी रही, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सोमवार की सुबह इस घटना की जानकारी मिलने पर गुस्साए मृतक के परिजनों व गांव वालों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक मस्तूरी बिलासपुर रोड जाम रहा और वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम किरारी निवासी लक्ष्मण यादव, पिता दुखीराम यादव, मस्तूरी अस्पताल में चौकीदार था। रविवार की रात करीब 10 बजे वह ड्यूटी करने के लिए अपनी बाइक में सवार होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहा था। तभी अस्पताल के सामने ही तेज रफ्तार हाईवा ने उसे चपेट में ले लिया। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक हाईवा समेत भाग निकला। इस दौरान सड़क किनारे बने नाली में उसकी लाश पड़ी रही, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। अस्पताल में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी रात करीब 12 बजे बाहर निकले, तब उन्हें सड़क किनारे बाइक दिखी। इधर उधर देखने पर पता चला कि लक्ष्मण की लाश सड़क किनारे नाली में पड़ी थी। फिर इस घटना की सूचना परिजनों एवं पुलिस को दी गई, जिसके बाद परिवार वालों ने अनुकंपा नियुक्ति और मुआवजे की मांग चक्का जाम कर रहे ग्रामीण और परिजनों ने अनुकंपा नियुक्ति देने के साथ ही परिवार को मुआवजा राशि देने की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे मस्तूरी तहसीलदार अतुल वैष्णव ने परिजन और ग्रामीणों को समझाइश दी। मुआवजा राशि और अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए और 2 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। पुलिस के खिलाफ भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुई इस घटना के बाद कर्मचारी की बाइक और लाश घंटों तक पड़ी रही, लेकिन पुलिस की नजर नहीं गई। सुबह हादसे की खबर मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने चक्का जाम शुरू कर दिया। हत्या को हादसे का रूप देने के लगाए आरोप। ग्रामीणों और परिजनों ने इस घटना को सुनियोजित हत्या बताया। उनका कहना था कि हाईवा चालक पहले बाइक को टक्कर मारकर भाग गया था, बाद में वह सुनसान देखकर दोबारा वहां पहुंचा, फिर पहिए में फंसी बाइक और लाश को आगे पीछे कर निकाला और लाश को नाली में फेंक कर भाग गया। इस मामले में हाईवा चालक और मालिक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग भी कर रहे थे। कर्मचारी लक्ष्मण यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा और कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के बाद जब परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों की प्रमुख जो मांग थी वो ये थी कि जो एक्सीडेंट पे लक्ष्मण यादव की मौत हुई है उस पे जो भी कारण रहा हो, जो भी ड्राइवर रहा हो, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और जो लक्ष्मण यादव सरकारी कर्मचारी थे उनकी अनुकंपा जो नियुक्ति थी उसकी कार्रवाई जल्दी जल्दी पूरी की जाए। तो दोनों मांगों के लिए आश्वासन दिया गया है और जो एक्सग्रेशिया राशि है वो तो संबंधित विभाग द्वारा दी जाएगी और जो अनुकंपा नियुक्ति है वो कार्रवाई भी शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। तथा ये भी आश्वासन दिया गया कि जो भी उसमें कारक थे, जो भी ड्राइवर था, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। हॉस्पिटल में वो है स्टाफ है, तो एक्सीडेंट हुआ था 9:30 बजे से। ठीक है, हम लोग FIR कर दिए हैं 12:30 बजे बाद। हम लोग को 12:30 पता चला, तो हम लोग को बस इतना है कि हम लोग को न्याय चाहिए। ठीक है, इन लोग को हम लोग 5:30 बजे से सवेरे से बता दिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद भी एक नंबर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसका मालिक का एड्रेस नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ठीक, RTO में फोन करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि लोग RTO के पास जाएंगे, फोन से भी तो हो सकता है ना। दोनों तो प्रशासनिक अधिकारी हैं। ये भी बोला जा रहा है कि दोनों तो प्रशासनिक अधिकारी हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तो होता ही है। ठीक है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो ठीक है, हम लोग को बस इतना है कि हम लोग को न्याय चाहिए बस। ठीक है, जल्द से जल्द जो भी है ड्राइवर है सामने, ठीक है, मालिक है, वो हम लोग को चाहिए सामने खड़ा कर दो। अपना विजय। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।